नमस्कार दोस्तों, मैं स्टम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, जैसा कि पहले से अनाउंस्ड है, इनफैक्ट चल भी रहा है, हमारे चैनल पे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और इस क्लासेस स्टार्ट होने के साथ-साथ मेरे पास एक जो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है कि मैम यूजीसी नेट क्या है? हमें इसको क्लास को करने से क्या लाभ होगा? तो मुझे लगा कि सबसे पहले चलो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यूजीसी नेट क्या होता है? क्यों करना चाहिए? किसे करना चाहिए? और यूजीसी नेट कैसे करना है? मतलब कैसे इसको क्वालिफाई करना है? तो सबसे पहले कि यूजीसी नेट क्या है? यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से एक टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको करने के बाद, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक? अब तो ये हो गया यूजीसी नेट की सिंपल डेफिनेशन। एक शब्द और आजकल चल रहा है एनटीए नेट। यूजीसी नेट आप जानते होंगे, लेकिन आजकल आप एनटीए नेट से ज्यादा परिचित होंगे। एनटीए नेट क्या है? एनटीए नेट जो एजेंसी एग्जाम करवाती है ना, नेशनल टेस्ट एजेंसी, चूंकि अब ये एग्जाम यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाती है, जो पहले सीबीएसई करवाती थी। तो अब वो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने करवाना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए अब इस कंपटीशन को बहुत सारे लोग एनटीए नेट के भी नाम से जानते हैं। यूजीसी नेट पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। इसको आप क्वालिफाई करने के बाद पूरे देश में, हमारे भारत में कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटे-मोटे फायदे हैं जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरी बात, आप कब कर सकते हैं, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है यूजीसी नेट में अप्लाई करने की। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है पीजी। जिस भी सब्जेक्ट से आपको नेट करना है, नेट क्वालिफाई करना है, नेट के लिए अप्लाई करना है, में उसी सब्जेक्ट से आप पीजी हो। पीजी 55% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसा यूजीसी की गाइडलाइन में ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, यदि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको 5% की छूट मिलती है, मतलब आप 50% हैं, तो भी आप यूजीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन और है कि अभी मेरा एमए पूरा नहीं हुआ है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो हाँ, यूजीसी जो है वो अपीयरिंग में अलाउ करता है। अगर आप एमए 1 साल कर चुके हैं, आपका एमए 1 साल पूरा हो चुका है, तो आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ एकदम से लिखा नहीं है कि अपीयरिंग अलाउ है या नहीं अलाउ है, फाइनल डिग्री चाहिए, ऐसा उस जगह कोई क्लियर लिखा नहीं है। तो आप अपीयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते हाँ, पास होने तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी के मानकों के आधार पर ही होनी चाहिए। कब होते हैं ये पेपर? ये जो पेपर होते हैं साल में 2 बार होते हैं। 1 दिसंबर, दूसरा जून। हालाँकि कोविड के कारण ये जो साइकिल है वो थोड़ी-सी अप डाउन हो चुकी है, लेकिन बहुत जल्दी ये भी बैलेंस में आ जाएगी और हमेशा की तरह, जैसा कि आज तक हमेशा होता आया है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होते हैं और आप कितनी बार भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 1 बार, 2 बार, 3 बार कर लिए, आप कितनी बार भी कर सकते हैं। अगर आप एक बार नेट क्वालिफाई हो भी जा रहे हो, तो नेक्स्ट के लिए आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते होंगे। अब जेआरएफ क्या है? यूजीसी नेट का जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें देता है टिक करने के लिए कि आप केवल नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो या जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब नेट के एग्जाम के ही थ्रू जो भी बच्चे हाईएस्ट नंबर पे होते हैं, उनको यूजीसी अपने पास से फेलोशिप प्रोवाइड करती है। उसके लिए भी कुछ विशेष स्टूडेंट का जो चयन करती है, वो चयन आपके मेरिट के आधार पर होगी। अब बात करें एज लिमिट की, तो यूजीसी नेट में अप्लाई करने की कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी और कितने साल तक भी आप यूजीसी नेट में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जेआरएफ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं यूजीसी नेट के साथ-साथ, तो उसकी एज लिमिट केवल 31 साल है। जब से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, उस डेट में ये आपको काउंट किया जाता है और 31 साल तक ही आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप 31 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो फिर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कुछ कंडीशन में इसमें भी छूट है, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको यूजीसी के साइट पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। अब हम बात करें कि ये जो डिग्री होती है, ये जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब कितने साल तक होता है। तो एक बार अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आपको दोबारा नेट क्वालिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जब तक अप्लाई करोगे, आप उसी सर्टिफिकेट से नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप जेआरएफ के साथ क्वालिफाई हो, जेआरएफ की लिमिटेशन होती है, आपको 2 साल के अंदर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होना ही होता है, यदि आप जेआरएफ के थ्रू फेलोशिप लेना चाहते हैं तो।
अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या है। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आप ओवरऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं, वहां अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो मेन फायदा है वो ये। दूसरा, आजकल हमने देखा है कि आप कभी रिसर्च के लिए एनरोल होने जाते हो, जब किसी पीएचडी में, किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने एनरोल होने जाते हो, तो जो बच्चे नेट क्वालिफाई होते हैं, उनको विशेष वरीयता दी जाती है। कई यूनिवर्सिटी ने तो लिख भी दिया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप नेट पास हो। यदि आप नेट हो तो आपको थोड़ी वरीयता मिलेगी, नेट के पास साथ जेआरएफ हो तो आपको और वरीयता दी जाती है। तो एक जो है ये आपको ये भी फायदा आपके नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको मिल जाता है। अब बात करें कि एग्जाम कैसे होता है, मतलब इस एग्जाम का जो ओवरऑल पूरा प्रोसेस है वो क्या है। यूजीसी नेट कहें या एनटीए नेट, इसका पेपर जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला पेपर कॉमन होता है, दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने यूजीसी नेट में अप्लाई किया हो उस सब्जेक्ट को देना पड़ता है। पहला पेपर जो कॉमन है उसमें 50 प्रश्न आते हैं और आपके सब्जेक्ट में 100 प्रश्न आते हैं। ठीक, नेगेटिव मार्किंग अभी तक यूजीसी नेट में नहीं है, इसलिए आपको पूरा फील्ड होता है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। मेरिट की बात करूं तो मेरिट लगभग आपकी, अगर आप 60 से 70 के बीच में हैं तो आपके नेट के साथ जेआरएफ होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। सिलेबस आप यूजीसी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया, वहां से भी जाके इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर का सिलेबस अलग होगा और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस अलग होगा। सब्जेक्ट आप जो पढ़े होते हैं, आपने अपने यूजी और पीजी में पढ़ा है, उसी से आपको नेट देना होता है, इसलिए वो थोड़ा आपके ग्रिप में भी है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो आती है वो फर्स्ट पेपर में आती है। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप पहले सिलेबस भी निकाल लो, उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दो। 10 ईयर के जो क्वेश्चन है पेपर है उसको लेकर के देखो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे आते रहे हैं और कैसे आपको उसको हैंडल करना है। इसी के साथ हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी फ्री में क्लासेस स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट पेपर की, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। फर्स्ट पेपर के जो भी गाइडेंस है वो हम अपने चैनल के थ्रू आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके अलावा आपको यूजीसी नेट के बारे में और भी कोई प्रश्न पूछना हो, कोई और इन्फॉर्मेशन आप सब चाहते हैं, तो आप हमारे मेल में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न अब तक आए थे मैंने उसके बेस पर ये वीडियो बना दिया था। मेरी उम्मीद है कि मैंने आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। जो प्रश्न बचे रह गए हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी वापस से एक और वीडियो के साथ आपके पास उपलब्ध होंगे। ठीक है, आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। शुक्रिया।